वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। परम श्रद्धेय कल्याण की भागी आत्माओं, माता बहनों, नाना भांति राम अवतारा। भगवान श्री राम का अवतार एक बार नहीं अनेकों बार हुआ और एक ही रामायण नहीं लिखी गई। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। और रामायण के बारे में लिखते हैं कि करोड़ों रामायण हुई है। जब भी भगवान ने जन्म लिया तभी रामायण लिखी गई है। कह रहे एक जन्म कर कारण एहा, जय लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरणी कबीर गणेगी। नारद श्राप दीन एक बार, एक बार की कथा, एक जो अवतार हुआ प्रभु का, तो नारद जी ने श्राप दिया था प्रभु को। भगवान विष्णु को आप सभी जानते हो, वही कथा ये सुना रहे हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगी अवतारा। और गिरजा चकित भई मुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कथा कौन सुना रहे हैं? भगवान शिव जी। किसको सुना रहे हैं? पार्वती जी को, सती माता को। जब भगवान शंकर जी ने कहा एक बार रावण, एक बार जो नारद जी हैं उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया। ये सुनते ही पार्वती चकित हो गई, बुद्धि उसकी घूम गई। कहने लगी नारद जैसा विद्वान, नारद जैसा ज्ञानी कैसे श्राप दे सकता है? नारद जी तो बहुत विद्वान है। कारण कवन श्राप मुनि दीना। हे प्रभु, वो कौन सा कारण था जो मुनि ने, नारद मुनि ने भगवान परमपिता परमेश्वर है विष्णु को क्यों श्राप दिया था? का अपराध रमापति कीना। कौन सा अपराध किया था? रमापति भगवान विष्णु को कहते हैं। रमा लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है। तो पार्वती जी यही कह रही है कि कौन सा, किस श्राप के कारण, क्यों दिया, किस कारण? कारण तो होगा, श्राप क्यों दिया? अब कोई किसी को गाली देता है या मारता है तो कुछ कारण तो होता है। तो यहाँ पे नारद जी ने क्यों श्राप दिया था विष्णु भगवान को? वो कौन सा कारण था? वो क्या गलती थी? ये प्रसंग, वो तो बड़े विद्वान है, नारद तो बहुत विद्वान है। भगवान शंकर जी को कैसे श्राप दे सकते हैं? बात समझ से परे है। ऐसे बोली जब माता जी, तो ये प्रसंग मोई कहूं पुरारी। कहने लगी मेरे को इसको समझा के बताओ। पुरारी भगवान शंकर जी का ही नाम है। ये प्रसंग क्या हुआ था, क्यों श्राप दिया था, ये बताओ। मुनिवर मोह आचरज भारी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, नारद जी जैसा ऋषि, तपस्वी, इतना बड़ा भगवान विष्णु का भक्त, हमेशा माला जपने वाला, हमेशा कीर्तन भजन करने वाला, और वो भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। ऐसे समझ में नहीं आती बात। ऐसे बोला। और नारद जी तो बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं, तो श्राप कैसे दे देंगे? समझ से परे है। पार्वती जी ने बार बार जब शंकर जी से कहा तो शंकर जी कहने लगे ये सुनने की बात है, बहुत ध्यान से बोले। बिहसी महेश तब, बोले बिहसी महेश तब। भगवान हंस करके बोले, शंकर भगवान जी पार्वती को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और हंसने लगे। और हंसते हुए बोले क्या? बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। संसार में ना कोई ज्ञानी है और ना ही संसार में कोई अज्ञानी है, ना कोई अकलमंद है और ना कोई मूर्ख है। कैसी मजे की बात है।
अर्थात बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोय जय जस रघुपति करे जब तो तस क्षण होय। जब चाहे भगवान जिसको चाहे ज्ञानी बना देते हैं और जिसको चाहे तो मूर्ख बना देते हैं। और ये बात सही है, भगवान किसी को लठ लेके मारते दिखाई नहीं देते। जब भगवान को कुछ करना होता है तो उसकी बुद्धि है बस वो ढीला कर देते हैं। या यही कह रहे बोले भी हंसी, भगवान शंकर जी हंस के कहने लगे संसार में ना कोई मूर्ख है ना कोई ज्ञानी है, जो भी मुझे भगवान जैसा चाहे जब जिसको चाहे वैसा बना देते हैं। हम यह कथा कर रहे हैं और मेरी एक बार ऐसी बात हुई, जब हम बाहर जाके कथा करते थे तो ना हमने कभी उसको पढ़ा है ना वो प्रसंग कभी देखा है, वो किताब भी नहीं सुनी है, कभी देखी भी नहीं है। और वहां पे हम प्रवचन करते कथा करते हुए उस प्रसंग को हम वहां पे लोगों को सुना रहे। बाद में नहीं सोचा ये कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, ये कहां से बोल दिया हमने। तब मैंने, हमारे गुरुजी बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, तब मैंने गुरुजी से कहा प्रभु गुरुदेव मेरे से वो शब्द निकलते हैं जो कभी मैंने पढ़े लिखे देखे ही नहीं है, तो वो कहां से निकल जाते हैं। और बाद में मैं भी सोचता हूं मैंने कहीं पढ़ाई नहीं देखा ही नहीं है। तब हमारे गुरुजी ने कहा था ये घमंड दिल से निकाल दे कि तू कथा करता है। जब आप स्टेज पे होते हो तो तुम कथा नहीं करते बेटे, वहां तक खुद सरस्वती अपने आप आके जिब्बे पे बैठ जाती है। आप तो खाली नाम मात्र के बैठे हो रखे हो स्टेज पे, आप नहीं बोलते। तो मां की कृपा होती है, सरस्वती माता स्वयं जिब्बे पे विराजमान हो जाती है और माता जी खुद बोलती है। और तुम ये अहंकार मत करो कि तुम प्रवचन कर रहे थे वहां पे। तब बात कुछ समझ में आई, गुरु की बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि गुरु हमारे बहुत अच्छे थे। लेकिन ये मैंने बहुत बार देखा है ऐसा होते हुए, जो मैंने कोई पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, और वो स्टेज पे बोल के आ रहे हो। तो यहां भी यही कह रहे हैं भगवान शंकर जी बोले बिहसी महेश तब। तो माता जी ने कहा कि देव ऋषि नारद तो बड़े विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, और रात दिन तो भगवान का भजन ही करते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हमेशा जाप करते हैं, एक जगह ही बैठते भी नहीं है, और जब भी चलते चलते भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। उन्होंने रमापति भगवान विष्णु को श्राप कैसे दे दिया, बात समझ में नहीं आ रही, आश्चर्य हो रहा मेरे को। ऐसा पार्वती जी ने जब कहा तब भगवान शंकर जी हंस के बोले संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, संसार में कोई मूर्ख नहीं है, वह परमपिता परमेश्वर जब चाहे आपको ज्ञानी बना सकता है और जब चाहे आपको मूर्ख भी बना सकता है। अर्थात अपनी कोई सत्ता नहीं होती, जो भी कुछ है आप या हम या कोई भी उस परमपिता परमेश्वर की सत्ता में काम करते हैं। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी टूट नहीं सकता, एक फूल भी खिल नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा, लिखा है ऐसे। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। हम आप भी सब उस परम पिता परमेश्वर की कठपुतली हैं, उसी की संतान हैं, और वो जैसे चाहता है हमको जब चाहता जैसे घुमाते रहते हैं, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब आपका प्रमाण तो आपने कितने लोगों को देखा होगा जब फालिज पड़ जाती है, अदरंग पड़ जाता है और अटैक हो जाता है तो खाट में पड़े 6-6 महीने से 2-2 साल से। जब भगवान की इच्छा नहीं होगी नहीं उठ पाते हैं। अर्थात हम जो भी कुछ परमपिता परमेश्वर की सत्ता में ही काम करते हैं, उसकी कृपा से ही काम करते हैं। ऐसे
भगवान शंकर ने पार्वती जी को समझाया, न दुनिया में कोई मूर्ख है और न है दुनिया में कोई अक्लमंद है। जैसा भगवान जब चाहता है ऐसा उसको बना देता है। कहो राम गुण गात, भारद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ, भजो तुलसी तजी मान मत। हिमगिरी गुहा, अब कारण बता रहे हैं। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी और वह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय में बहुत सुंदर एक जगह है, बहुत ही सुंदर। और सुरसरिया गंगा जी को ही कहा है, गंगा वहां से विराजमान है, गंगा वहां से बह रही है कल कल करते हुए, बहुत सुंदर जगह थी। तो आश्रम परम पुनीत सुहावा, ऐसी सुंदर जगह देख के जहां कल कल गंगा बह रही हो, नारद जी का मन आवे थोड़ा स्नान कर लिया जाए, तो बहुत सुंदर जगह है। बहुत सुंदर ये आश्रम था। नारद जी ने स्नान किया, अब सोचा थोड़ा भजन भी कर लिया जाए, है ध्यान लगा ले। हिमगिरी गुहा अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। नारद जी का मन खुश हो गया। ये जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ बैठ करके थोड़ा कीर्तन भजन भगवान का करना चाहिए। और इनकी शैल सरी विपिन विहागा, भयव रमापति पद अनुरागा। है जैसे ध्यान लगाया और एकदम सीधा रमापति अर्थात भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लग गया। सुमृत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मनु लागी समाधि। नारद जी के एक श्राप ये भी लगा था कि 2.5 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते, लेकिन जैसे उनकी समाधि लगी, वो श्राप भी वहां पे काम नहीं कर रहा। उनको समाधि लग गई तो ऐसी लग गई कि वो श्राप भी नहीं कामयाब हो रहा। नहीं तो नारद जी जागते समय बिना समाधि के 2.5 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं रह सकते थे, लेकिन उस टाइम तो उनका ध्यान ऐसा लगा कि बस भगवान के चरणों में ध्यान लगा के बैठ गए। मुनिगत देख सुरेश डेराना, और कामे बोले कीन सम्माना। और इंद्र देवता को जैसे पता लगा, अरे नारद मनीष ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, डर गया कि मेरा सिंहासन ना ले रहे हो, कहीं मेरी गद्दी का, मेरा इंद्रासन को लेने के लिए तो नहीं कर रहा। ऐसा नारद जी के उसके इंद्र के अंदर विचार आ गया। सहित सहाय जाओ मम हेतु, और चला हरस ही जलचर केतु। ऐसे करते तो कामदेव जो है नारद जी उसका इंद्र का बहुत मित्र भी है, साथी भी है, आज्ञाकारी भी है, क्योंकि इंद्र सभी देवताओं का राजा है। तो एकदम से कामदेव को आज्ञा दिया कि जाकर के तुम अपने सबको लेके जाओ, नाचने गाने वाले जितने भी देव हैं, रंभा जितनी भी अप्सराएं हैं, और ले जाकर नारद जी का ध्यान हटाओ, नहीं तो इसका ध्यान लगाते तो मेरे गद्दी ले लेगा। सुना सिर मन मोहती त्रासा, चाहत देव ऋषि महपुर बासा। अर्थात ये नारद के मेरे सिंहासन के चक्कर में कर रहा है ऐसा। जय कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक इव सबे डराए। आपने लोकल में भी देखा होगा, एक दूसरे को ये जैसा लगता रहता है कि साले आपके ये चुनाव लड़का कहीं मेरा है, मेरा टिकट नहीं कटाते। ऐसे वहां भी होता है, ये मेरी गद्दी न छीन ले। हमारे अखाड़े में भी चुनाव हुए हैं, वहां भी ऐसे होता रहता है, क्या एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। और वहां भी ऐसे ही हुआ। सूख हार ले भाग सट, स्वान निरखी मृगराज। सूखी हड्डी को लेकर के एक कुत्ता भाग रहा, किस डर से, कहीं मेरे से सिंह इसको छीन न ले। हड्डी को देख करके स्वान मैंने कुत्ता लेके हड्डी भाग रहा है, और वो ये सोच रहा है सामने जो सिंह है कहीं मेरे से छीन न ले। तो सिंह हड्डी का क्या करेगा, सिंह तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है। छीन ले जनी जान जड़ तिवि सुरपति ना लाज। इंद्र को भी ऐसे लग रहा है कि ये तेरा राज्य ना छीन ले। अक्सर ऐसा होता है लोगों में,
एक दूसरे को देख के जलन होती रहती है। तो जय आश्रम मदन जब गए वो निज माया बसंत निर्भय, और जाके कामदेव ने अपनी माया के द्वारा और नारद जी का ध्यान डिगाने के लिए, नारद की भक्ति में विघ्न डालने के लिए, और सब परियों को जितनी थी अप्सराएं नाचने गाने पर लगा दिया, लेकिन नारद जी का ध्यान लगा ही रहा। नारद जी का ध्यान टूटा ही नहीं, नारद जी की भक्ति हटी ही नहीं। नारद जी तो एकदम ध्यान लगा के बैठ गए। चलिए सुहावनी तिरुपति बिहारी काम कृषान बड़ा मनहारी। रंभा जो सबसे सुंदर परी है वो भी नाच रही वहां पे। सुर नारी नवीना सकल असमत कला परवीना, एक से एक नाचने वाली, एक से एक सब नाच रही है, लेकिन नारद जी का ध्यान नहीं टूट रहा। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय होई मनोभव पापी। और जब कोई भी काम नहीं है, कोई मुनि का जो है ध्यान नहीं देगा, तो अब तो कामदेव डरने लगा, कहने लगा ये तो ध्यान टूटता ही नहीं है। तो फिर उसने हार करके और नारद जी के चरणों में सहित सहाय सवित अति मानी हार मन मैन, गए से जाए मुनि चरण तब लगी सुटी आरत बैन। मुनि के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ के कहने लगा मेरे को माफ करना, मैं आपका ध्यान लगाने, आपके ध्यान तोड़ने के लिए बहुत काम किया था, लेकिन नहीं टूटा था, क्या करूं, मुझको माफ करना। डर भी गया, लेकिन नारद को कुछ नहीं, भयम न नारद कछरोसा, कई अति प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई, और गए मदन सब सहित सहाय। नारद जी ने कहा अरे हमको कोई ऐसी बात नहीं है, तुमने क्या गलती होगी, तुम्हारी माँ बाप को ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नारद जी को वहां अहंकार हो गया कि कामदेव जिसको कोई नहीं जीत सकता, अब मेरे पैरों में पड़ा था है, और मैंने उसको जीत लिया। ऐसा नारद जी के अंदर अहंकार का अंकुर जम गया, घमंड हो गया। आज तक कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े देवी देवता है, लेकिन कोई भी कामदेव को नहीं जीता, और मैंने जीत लिया। कामदेव तो पैरों में पड़ा नारद जी के। तो नारद को यह हो गया। और जब अब नारद जी ने कोई भी आदमी कुछ बड़ा काम कर ले या बड़ा कुछ कमा ले या बड़ी कोई चीज खरीद ले, तो सबको बताता है, दिखाता फिरता है। नारद जी को भी लगा जा चलता हूं, और सीधा कहा ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, क्या मैंने कामदेव जीत लिया ऐसे ऐसे पिताजी। और कामदेव आया था सभी अपनी रंभा आदि जितनी भी परियां लेकर के, लेकिन मैंने जीत लिया कामदेव को। नारद जी ने कहा चलो मेरे से तो बता रहे, अब किसी और को मत बताना। नारद जी ने कहा लो मैंने तो जीता है, इसमें सभी मेरी जो ख्याति है, मेरी जो इज्जत है, मेरी पान प्रतिष्ठा उनको अच्छी नहीं लग रही, वहां से चल दिए, भगवान शंकर के पास पहुंच गए। शंकर से जाकर सुनाया मैंने कामदेव जीत लिया। शंकर जी ने भी यही समझाया कि जीत लिया तो ठीक है, छुपा के रखो, हैं, और को बताना मत, अगर बताओगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए छुपा के रखना। बहुत अच्छा किया, और आपको, आप तो इतने पढ़े लिखे विद्वान हो, आपके लिए कामदेव जीतना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नारद जी ने कहा देखो ये भी चिढ़ रहा है, इनसे कामदेव जीता नहीं गया, सब लोग आई रखे बैठे हैं, और मेरे को देख करके ये खुश नहीं हो रहे, कह रहे चुप हो जा, किसी को नहीं बताना, छुपा के रखना। विष्णु भगवान के पास पहुंच गया और जाके भगवान विष्णु से कहा कि महाराज मैंने कामदेव जीत लिया। भगवान विष्णु समझ गए इसको अहंकार हो गया, और भगवान विष्णु तो सबके मालिक हैं, वो समझ गए उसका अहंकार खत्म करना है। और ये उस टाइम तक कहा हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। शंभु जी ने, शंकर जी ने बार बार समझाया, ब्रह्मा जी ने भी मना किया, और फिर भी वो भगवान विष्णु के पास पहुंच गया। और भगवान विष्णु ने एक बार करतल बलबीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवनेश मुनिना था,
अजय बसे श्रीनिवास श्रुति माता। हर्ष से मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले व्यसी चराचर राया, बहुते दिनों ने कीनी मुनि दाया। और भगवान विष्णु ने कहा, बड़े दिनों के बाद दया किया है हो, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? भगवान बोले आपको पता है मैंने कामदेव को जीत लिया। क्या? कामदेव मेरे पैरों में पड़ा था, सब अप्सराएं को लेके गया था, मेरे नाचने गाने वाली को, मैंने सबको जीत लिया है। भगवान विष्णु समझ गए इसका समय खराब आ गया। काम चरित्र नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम वर्ज शिव रखे। यद्यपि भगवान शिव जी ने मना किया था, ब्रह्मा जी ने भी मना किया था, लेकिन ब्रह्मा जी उसको बात नहीं मानी, पिता की भी बात नहीं मानी, शंकर जी की भी, और अपने बड़ाई मारते रहे, कह रहे मैंने कामदेव को जीत लिया। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय ही न मोहि अस को जग माया। संसार में माया इतनी बड़ी है उसको कोई जीत नहीं सकता। तो रूप बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमरन ते मिटई मोह मार मद मान। भगवान ने कहा अरे तुम्हारे दर्शन मात्र से संसार में लोगों का कल्याण हो जाता है, तुम्हारे लिए कामदेव जीतना कौन सी बड़ी बात है? और चढ़ गया ऊपर। सुन मुनि हो मोह होई मन ताके, अज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। मुनिराज मोह तो उसको होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत रज मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। और तुम तो एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हो, तुम्हारे क्या बिगाड़ सकता काम? नारद कहो सहित अभिमाना, और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, घमंड अपना ही है, लेकिन कह रहे तुम्हारी कृपा से जीता रावण ने। और नारद ने अपने ऐसे अभिमान में आगे कहा नहीं नहीं मैंने जीता, आपकी कृपा से जीता, ऐसे बोल दिया। करुणानिधि मन दीक विचारी, उर उंग करेऊ गर्भ तरु भारे। और करुणानिधि भगवान के समझ में आ गया कि इसके अंदर जो है अहंकार का बीज अंकुर उग गया है। वेग से मैं डारे हूं खाली, अब मैं इसको जो ये अहंकार का कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, ये जो इसको उग गया इसको उखाड़ता हूं। और भगवान ने कौतुक कौतुक में वहां एक नगर बसा दिया। तब नारद हरि पद सिरनाई, चले हृदय अहमति यदि काई। अब तो बड़े घमंड में है, कामदेव जीत लिया, आज तक किसने जीता ही नहीं था, हैं? दिग्विजय कर चुका है, लेकिन ये पता नहीं है ईश्वर की लीला कितनी अपार है। अब एक बार अब नारद जी चलते जा रहे थे, वहीं भगवान ने एक नगर बसा दिया। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, गुनो सुनो कठिन करनी तेही केरी। बिरच मृग महु नगर तेही, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। बहुत सुंदर नगर बसा दिया। और इतना सुंदर नगर बसा करके वो सुंदर सुंदर नर नारी बसे हुए हैं। नारद जी भी उधर से निकल रहे, कह रहे देखे नहीं है, पहले तो कभी नगर नहीं था, आज कहां से आ गया? तेईपुर बसे शील निधि राजा, राजा पितामह पे उसका नाम शील निधि था। अग्नित है गए सेन समाचार, सत सुरेश सम विभव विलासा, अरूप तेज बल नित्य निवासा। और उसकी एक सुंदर सी लड़की भी थी, उसका नाम था विश्वमोहन।